सोचिए, अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया और सालों तक सिर्फ सुनते रहे कि वो पैसे दोगुने होंगे, विथड्रॉल आसान होगा, लेकिन हकीकत ये निकली कि आज तक किसी के अकाउंट में 1 रुपया तक नहीं पहुंचा। आखिर सच क्या है? विथड्रॉल क्यों नहीं हुआ? और कंपनी के पीछे का खेल कितना गहरा है? यही सब मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन ध्यान रहे, सबसे बड़ा राज मैंने वीडियो के एंड में खोला है। तो अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पर मैं एनोप गवंडे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑन पैसिव से जुड़ी जो ताजा बातें सामने आई हैं, वो फिर से फाउंडिंग मेंबर्स के लिए उम्मीद जगाने वाली बताई जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सचमुच गुड न्यूज है या फिर एक और नया सपना दिखाया गया है? कंपनी का कहना है कि अब अतीत को भूलकर आगे बढ़ने का समय है। पर क्या अतीत को इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है जब लाखों लोग अब भी अपने इनकम का इंतजार कर रहे हों? हाल ही में हुए सर्वे की बात करें तो ऐश मुफारिह ने कहा कि फाउंडिंग मेंबर्स की प्रतिक्रिया असाधारण थी। लेकिन असल सवाल यह है, क्या सिर्फ पॉजिटिव सर्वे से लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे आए? सालों से लोग यही सुन रहे हैं कि कम्युनिटी मजबूत है, सपोर्ट बड़ा है और बदलाव जल्द आएगा। लेकिन बदलाव किसके लिए? कंपनी के लिए, या उन फाउंडिंग मेंबर्स के लिए जिन्होंने ब्याज पर पैसे उठाकर सपनों की उम्मीद में निवेश किया? अब कंपनी कह रही है कि छोटे व्यवसायों और लोकल बिजनेस के लिए नई एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी। ठीक है, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या पहले जो ओ मेल और ओ कनेक्ट दिखाए गए थे, उन्होंने किसी के जीवन में बदलाव किया, या वो भी सिर्फ बीटा वर्जन के नाम पर दिखाए गए और फिर गायब हो गए? फाउंडिंग मेंबर्स का असली सपना तो सिर्फ यही था, ऑटोमेटिक इनकम। लेकिन आज तक क्या किसी को विड्रॉल मिला है? कुछ लीडर्स कहते हैं कि ये अपडेट्स ही नकारात्मक मानसिकता वालों को जवाब है, लेकिन असल जवाब तब होगा जब हर फाउंडिंग मेंबर को बोनस और कमीशन मिलेगा। क्योंकि हकीकत यही है कि सालों से लोग सिर्फ अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स ही सुनते आए हैं। क्या अपडेट्स ने किसी का घर चलाया? क्या अनाउंसमेंट से किसी की ईएमआई भरी? सच्चाई तो ये है कि सीईओ का नाम की जिंदगी जरूर बदल गई होगी, क्योंकि लाखों लोगों की फैस उनके पास पहुंची। लेकिन उन लाखों मेंबर्स की जिंदगी में क्या बदलाव आया, जिन्होंने गहने गिरवी रखे, जमीन बेची, लोन लिया, सिर्फ इस उम्मीद पर कि ऑन पैसिव उनके सपनों को पूरा करेगा? आज वही लोग सोचते हैं, शायद हमने गलत डिसीजन ले लिया। और जब सीईओ का नाम कहते हैं कि उनसे कुछ गलतियां हुई, तो ये मानना भी जरूरी है कि उन गलतियों की कीमत लाखों लोगों ने चुकाई है। अगर सब कुछ सही था, तो कंपनी पे जुर्माना क्यों लगा? अगर सब कुछ पारदर्शी था, तो केस क्यों हुए? क्या कभी बिना गलती के किसी को जुर्माना देना पड़ता है? यह सवाल हर फाउंडिंग मेंबर को खुद से पूछना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि सितंबर में नई कंपनी और उसके एप्लीकेशन का ऐलान होगा। ठीक है, हो सकता है नया रूप, नया नाम सामने आए। लेकिन सवाल ये है, क्या फिर से फीस वसूली जाएगी? क्या फिर से आईडी बेची जाएंगी? अगर ऐसा होता है, तो क्या ये नए पैकेज में पुराना खेल नहीं होगा? दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कंपनी के नए ऐलान की सबसे बड़ी खासियत बताई जा रही है, ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जिन फाउंडिंग मेंबर्स के घरों में आज गैस का सिलेंडर भरने तक पैसे नहीं हैं, क्या उनके लिए ये ग्लोबल इकोनॉमी किसी काम की है? क्योंकि उन्हें तो चाहिए था रोटी, ईएमआई का पैसा और बच्चों की फीस। क्या ये वादे उन जरूरतों को पूरा कर पाए? कंपनी कह रही है, हमने टेक्नोलॉजी बनाई है जो भविष्य बदल देगी। लेकिन मेरा सवाल है, भविष्य किसका? क्या उस गरीब किसान का जिसने अपनी जमीन बेचकर फाउंडर आईडी खरीदी, या फिर उस महिला का जिसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखी हुई गोल्ड चेन बेचकर उम्मीद पाली? दोस्तों, टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी से पहले विश्वास और पारदर्शिता होनी चाहिए। अब बात करते हैं विथड्रॉल की। सालों से लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हमारे पैसे का क्या? और हर बार जवाब यही आया, धैर्य रखो, सिस्टम तैयार हो रहा है। हाँ, लेकिन ये तैयार हो रहा है, कब पूरा होगा? किसी का बच्चा बड़ा हो गया, किसी की उम्र निकल गई, लेकिन विथड्रॉल का बटन आज तक दबा क्यों नहीं? क्या यही है डिजिटल क्रांति? ऐश मुफारिह कहते हैं कि यह सब करना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों, पैसा लेना क्या आसान था? जब लाखों लोगों से फीस ली जा रही थी, तब किसी को यह नहीं कहा गया कि भाई ये काम आसान नहीं है, हो सकता है पैसा ना मिले। वहां सब कुछ बड़ा आसान था, प्लानिंग भी, प्रेजेंटेशन भी और मोटिवेशन भी। कठिनाई तो सिर्फ वहीं आई जहां लोगों को पैसा लौटाने की बात हुई। और अब कंपनी ये कहती है कि हमने नए पार्टनर और नए इन्वेस्टर्स से टाई अप किया है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल है, पहले वाले पार्टनर्स का क्या हुआ? जो लाखों फाउंडिंग मेंबर्स असली पार्टनर बने थे, क्या उन्हें अब साइडलाइन कर दिया जाएगा? क्या नए इन्वेस्टर्स के लिए पुराने इन्वेस्टर्स को भुला देना सही है? दोस्तों, ये खेल नया नहीं है। हर बार एक नया एप्लीकेशन, एक नई प्रेजेंटेशन, एक नई डेट दी जाती है, फिर कहा जाता है बस थोड़ा और इंतजार। और यह इंतजार कब खत्म होगा, कोई नहीं जानता। अगर वास्तव में कंपनी के पास इतना बड़ा एआई सिस्टम है, तो सबसे पहले फाउंडिंग मेंबर्स के अकाउंट में पैसे क्यों नहीं डाले जाते? क्योंकि असली टेस्ट वही है। अब कहा जा रहा है कि जो भी गलतियां हुई उनसे सीखा गया है। लेकिन सवाल यह है कि उस सीख की कीमत किसने चुकाई? सीख सीईओ का नाम ने ली, या लाखों परिवारों ने? सच यही है दोस्तों कि इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा शिकार दोनों ही फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और जब तक उन्हें वास्तविक कमाई और विथड्रॉल नहीं दिखेगा, तब तक हर अपडेट सिर्फ एक स्पीच ही रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी का सबसे बड़ा दावा यह है कि
हम दुनिया का सबसे पारदर्शी बिजनेस मॉडल लेकर आए हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर पारदर्शिता है, तो फिर क्यों हर मीटिंग क्लोज डोर होती है? क्यों हर जानकारी फिल्टर करके फाउंडिंग मेंबर्स तक पहुंचाई जाती है? पारदर्शिता का मतलब तो यही होता कि हर एक व्यक्ति अपने अकाउंट में जाकर साफ-साफ देख सके, आज तक कितना कमाया और कब मिलेगा। कंपनी कहती है कि हमारे प्रोडक्ट्स यूनिक हैं। ठीक है, यूनिक हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन प्रोडक्ट से फाउंडिंग मेंबर्स को कोई आमदनी हुई? क्योंकि यूनिक होना काफ़ी नहीं है। मार्केट में रोज़ नए ऐप्स आते हैं, लेकिन कोई भी अपनी वैल्यू तभी साबित करता है जब यूज़र को फ़ायदा मिले। यहाँ तो फ़ायदा सिर्फ़ प्रेज़ेंटेशन और प्रॉमिस तक सीमित रह गया। अब सुनिए सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न। कंपनी कहती है कि पैसा देना हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन दूसरी तरफ जब भी विथड्रॉल का सवाल आता है, तो कहा जाता है, ये सब सिस्टम पे डिपेंड करता है। भाई अगर सिस्टम ही तय करेगा, तो कंपनी का रोल कहाँ है? क्या सिस्टम कंपनी से बड़ा है या कंपनी सिस्टम की एड में छुप रही है? और एक और बात दोस्तों, आज तक जितने भी नए डेट्स दी गईं, वो सब क्यों फेल हुईं? क्या टेक्निकल टीम इतनी कमज़ोर थी या फिर ये सब डिले करने की स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि सच यही है, जब पैसा लेने का टाइम आया, तब सिस्टम 24 घंटे स्मूथली चला और जब पैसा लौटाने की बात आई, तब सिस्टम हर बार डाउन हो गया। क्या ये महज़ इत्तेफ़ाक है? अब कंपनी ये भी कह रही है कि हमारा विज़न 2030 तक का है, लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या वह इंसान जिसने 2018 या 2019 में पैसा लगाया, क्या उसके पास इतना वक़्त है कि वह 2030 तक इंतज़ार करे? क्या उसके बच्चे अपनी फ़ीस 2030 में भरेंगे? क्या घर का किराया 2030 में चुकाया जाएगा? भविष्य की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन लोगों की ज़रूरतें वर्तमान में हैं। दोस्तों, अब असली सवाल यही है, अगर कंपनी सच में ईमानदार है, तो सबसे पहले ट्रायल विथड्रॉल क्यों नहीं करवाती? कम से कम 1000 लोगों को पैसे देकर दिखाए कि हाँ, सिस्टम चल रहा है। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक को भी मिल गया, तो बाकी लाखों लोग उसी वक़्त लाइन में खड़े हो जाएँगे और कंपनी के पास उस भीड़ का जवाब नहीं है। अब साफ है कि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, धैर्य टूट रहा है और सवाल ज़्यादा तीखे हो रहे हैं। लेकिन कंपनी हर बार नए-नए शब्द गढ़कर बात को लंबा करती है। ग्लोबल लॉन्च, फाइनल टेस्टिंग, नई शुरुआत, ये सब बातें सिर्फ लोगों को उम्मीद की डोर पर बांध कर रखने के लिए हैं। लेकिन एक दिन ये डोर टूटेगी और जब टूटेगी तब सबसे ज़्यादा चोट उन्हीं को लगेगी जिन्होंने ये डोर सालों तक कसकर पकड़ी। दोस्तों, अब आते हैं सबसे खतरनाक सवाल पर। अगर कंपनी इतनी बड़ी है, अगर कंपनी सच में ईमानदार है, तो आज तक एक भी क्लियर प्रूफ क्यों नहीं दिया गया? क्यों आज तक किसी ने अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाकर ये नहीं कहा कि हाँ भाई मुझे पैसा मिल गया? क्या लाखों लोगों में से कोई एक भी इंसान नहीं है जिसे पैसे मिले हों या फिर सबको चुप रहने पर मजबूर किया गया है? सोचिए दोस्तों, अगर यह सिस्टम सच में दुनिया बदलने आया होता, तो आज तक मीडिया क्यों चुप बैठी होती? क्यों कोई बड़ा न्यूज़ चैनल इस पर रिपोर्ट नहीं करता? क्यों कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी इसके साथ पार्टनरशिप की घोषणा नहीं करती? क्योंकि सच्चाई यही है, जब असलियत खुल जाएगी, तो भरोसे की सारी दीवारें गिर जाएंगी। अब कंपनी कह रही है, हमने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनाई है जो आने वाले समय को बदल देगी। लेकिन सवाल यह है, क्या टेक्नोलॉजी लोगों का पेट भर सकती है? क्या टेक्नोलॉजी से बच्चों की फीस जमा होती है? क्या टेक्नोलॉजी से किराया चुकता होता है? नहीं। लोगों ने यहाँ टेक्नोलॉजी देखने के लिए पैसा नहीं लगाया था, लोगों ने लगाया था उम्मीद और भरोसे के लिए। अब सबसे बड़ा धोखा यही है, हर बार नई डेट, हर बार नया बहाना, हर बार नया सपना, लेकिन हकीकत वही की वही, खाली अकाउंट, बंद विथड्रॉल और टूटते सपने। क्या यही है ग्लोबल रेवोल्यूशन? क्या यही है फ्यूचर ऑन ऑफ बिजनेस? अगर हाँ, तो ये इतिहास का सबसे बड़ा मजाक है। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप इस सपने में और सालों तक खोए रहेंगे या फिर हिम्मत करके सवाल पूछेंगे, हमारा पैसा कहाँ है? क्योंकि कंपनी का असली इम्तिहान यही है, प्लान कोई नई डेट, ना कोई नया वादा, सिर्फ एक चीज चाहिए, पैसा वापस। आज करोड़ों लोग इस इंतजार में हैं कि एक दिन सब बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है, अगर आपने खुद अपनी आवाज नहीं उठाई, तो ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। कंपनी तभी जवाब देगी जब लोग मिलकर सवाल करेंगे, क्योंकि अकेले की आवाज दबा दी जाती है, लेकिन करोड़ों की आवाज कभी नहीं रुक सकती। मीठी मीठी बातों से खेला गया सबसे बड़ा खेल, उम्मीदों पर खड़ा किया गया सबसे ऊंचा महल, जिसकी नींव ही खोखली है, अब आप पर है। क्या आप अब भी इस खोखले सपने में जीना चाहते हैं या सच्चाई का सामना करना चाहते हैं? याद रखिए, सपने तभी पूरे होते हैं जब हकीकत से टकराने की हिम्मत हो। दोस्तों, अब आखिरी बात कंपनी बार बार कहती रही, बस थोड़ा और इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि इंतजार करते करते लोगों की जिंदगी ठहर गई, किसी की नौकरी छूट गई, किसी ने कर्ज लेकर पैसा लगाया, किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई तक रोक दी। क्या इन लोगों की आंखों से गिरे आंसू किसी टेक्नोलॉजी से वापस आ सकते हैं? क्या टूटी हुई उम्मीदें फिर से जुड़ सकती हैं? दोस्तों, आज आपने सच्चाई सुनी, दर्द देखा और यह भी जाना कि कैसे लाखों लोगों की मेहनत की कमाई एक खेल बना दी गई। लेकिन याद रखो, ये तो बस आधी कहानी है। असल बम तो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में छुपा है, जहां विड्रॉल और पैसों की पूरी सच्चाई खुलकर सामने आती है। दुर्भाग्य से मैं वो यहाँ यूट्यूब पर नहीं चला सकता, क्योंकि सच दिखाने की सजा सीधी स्ट्राइक होती है। इसलिए मैंने वो पूरा ऑडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है।
अगर आप हकीकत अपनी आंखों और कानों से सुनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी के अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको वह सच मिलेगा, जिसे यहाँ छुपाया जा रहा है। तो देर मत करो, टेलीग्राम पे मिलते हैं।